नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। रिक्वेस्ट ये भी आ रहा था कि फ्यूचर स्पाउस हमारी लाइफ में कब आएंगे, इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग ये वीडियो देखते हैं और सबकी जो टाइमिंग सेम नहीं है। मतलब आप इस साल अगर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसी साल ही मिले। तो टाइमिंग को लेकर यहाँ पर थोड़ा बहुत रीडिंग रेजोनेट करेगा, ये चांसेस थोड़ा कम रहता है। इसीलिए मैं आपने नोटिस किया होगा मैं टाइमिंग से रिलेटेड वीडियोस ऑलमोस्ट ना के बराबर बनाती हूँ, ठीक है, इसीलिए नहीं बनाती। आज हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है, उनके बारे में हम जितना हो सके उतना डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपको दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर इस तरह से ऑप्शन चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही पाई चूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो मैं ऑप्शंस रखूँगी ना उसके अकॉर्डिंग ही पाई चूज़ करें, ठीक है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ये है ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से देखिए। ये है ऑप्शन नंबर 2, ध्यान से देखिए। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इन प्यारे से बैंगल्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। 3 कार्ड्स मैंने अभी प्री शफल कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड्स है, बाकी हम देखेंगे यहाँ पर ऑन कैमरा। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। मैं चैनलिंग करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना उनका ऑरा बहुत खूबसूरत होगा, ऑरा बहुत खूबसूरत होगा, ब्राइट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी ऑरा खूबसूरत है, ब्राइट है? आपको उनकी एनर्जी से फील होगा, मतलब आपको उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना उनसे आपको एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, ठीक है। मुझे एक रन करने की एनर्जी दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान हैं जो पहले शुरुआत में आपसे थोड़ा दूरियां बनाने की कोशिश करें, आप में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाने की कोशिश करें, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो ये हो सकता है कि वो शुरू में इस रिश्ते से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करें, दूर भागने की कोशिश करें। ओके, स्किन टोन मुझे ऑलमोस्ट फेयर ही दिख रहा है, फेयर या फिर लाइट ब्राउन कलर का स्किन टोन मुझे दिख रहा है। इनको फॉर्मल कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ठीक है। हेयर ब्लैक कलर का ही मुझे दिख रहा है, ओके, ब्लैक और डार्क ब्राउन, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ब्लैक कलर का हेयर दिख रहा है, ओके। या अगर फिटनेस की बात बोलें तो मुझे यहाँ पर हेल्थी नहीं बोलूँगी मैं कि मतलब हेल्थी है, वज़न थोड़ा ज़्यादा है, नहीं, वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। फिटनेस मुझे अच्छा ही दिख रहा है, मतलब ओके, मतलब ठीक है उनका फिटनेस, मतलब मोटे हैं या बहुत फैटी है या वैसा फिगर नहीं है, अच्छा है, ठीक है, मीडियम साइज़ का ही मुझे दिख रहा है। फिटनेस की बात में अगर बोलूँ तो फिगर वाइज, ठीक है ना। ओके, इनको फ्लावर्स बहुत पसंद है आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। और मुझे रेनबो दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपके लाइफ में आ जाएंगे या फिर आने के कुछ टाइम पहले आपको रेनबोज काफ़ी दिखाई दे सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन से मिल सकता है, ठीक है ना। एंड नॉट ओनली दैट, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही कलरफुल इंसान होंगे, काफ़ी कलरफुल एंड जॉयफुल पर्सनैलिटी होगा। उनके आने से आपके लाइफ में कलर लाइक आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल कलरफुल हो गया है, मेरा लाइफ जो ब्लैक एंड वाइट था कल तक अब कलरफुल हो गया, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है ना। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनके बारे में और जानते हैं। प्लीज़ बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। इनकी हेयर काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। इनके हेयर मुझे 2 टाइप के हेयर दिख रहा है, एक तो स्ट्रेट हेयर दिख रहे हैं और दूसरा मुझे वेवी हेयर दिख रहा है।
स्पेशली अगर आप हस्बैंड के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं कि फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा, तो आपके फ्यूचर हस्बैंड जो होगा उनके हेयर मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है ना, कर्ली हेयर नहीं है, स्ट्रेट है। और अगर आप फ्यूचर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ होगी उनकी जो हेयर होगी वो वेवी होगी, वेवी, जैसे कि अभी मेरे हेयर है, ये वेवी हेयर है, ये ना तो कर्ली है ना ये स्ट्रेट है, इसको वेवी बोलते हैं। तो फुला हुआ सा होता है, हल्का हल्का कर्ल जैसा होता है, हल्का हल्का, तो वेवी हेयर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी। और एक चीज़, अगर आप फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ की जो स्किन टोन है वो लाइट ब्राउन स्किन टोन होगा, फेयर नहीं होगा। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये ऐसे इंसान होंगे जिनको नज़र बहुत जल्दी लगता है, ठीक है, उनकी लुक्स के वजह से इनको नज़र बहुत लगता है, फास्ट नज़र लगता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हुए हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप, इन सब मामलों में उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है, स्पेशली धोखे खाए हैं, ऐसे इंसान हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो मुझे दिख रहा है रूट्स इनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, लाइक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इन्होंने जितना स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस हासिल किए हैं। बेसिकली इन्होंने मतलब इनकी लाइफ ऐसा दिख रहा है मुझे, इनकी पर्सनालिटी ऐसा दिख रहा है कि चोट इतने खाए हैं लाइफ में, बाद में जाकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कोई झूठ भी बोल रहा है, धोखा भी दे रहा है, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इस तरीके से मजबूत बन चुके हैं, कठोर नहीं बने हैं लेकिन मजबूत बन चुके हैं। ये पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इम्पैक्ट डालने वाला पर्सनैलिटी है। ये आपके लाइफ में भी बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालेंगे, और ये जितने भी लोगों के साथ कनेक्शन में आते हैं, बातचीत करते हैं, उन सभी के लाइफ में ये एक स्ट्रॉन्ग अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ के जाते हैं अपना, ठीक है, अपने पर्सनैलिटी का, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनको अगर आप अगर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इनको गाउन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्रेसेस गाउन्स पहनना इनको बहुत अच्छा लगता है, जो एक फेमिनिटी को शो करता है, इस टाइप की ड्रेसेस पहनना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। जीन्स टॉप वगैरह पहनना या शॉर्ट्स पहनना इनको नहीं पसंद है, इनको मोस्टली गाउन्स पहनना अच्छा लगता है, एंड या फिर लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह, लहंगा, इस टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं ना, ऐसे ड्रेसेस इनको पहनना अच्छा लगता है अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो उनको फॉर्मल कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बट हाँ फॉर्मल हो, मतलब फॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से सिंपल या बेकार सा दिखने वाला कपड़ा, नो, मतलब इनको पता है कि कौन से ओकेजन में क्या कपड़ा पहनना चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा उस पर ताम झाम नहीं करते हैं। तो आपकी फ्यूचर वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, इनकी जो मुझे नेक्स्ट क्वालिटीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ओके, मुझे कहा जा रहा है कि मैं ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बता दूँ। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो कैंसर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, एंड ऑल्सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बट एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इनका सन साइन या फिर मून साइन ये हो सकता है इन ज़ोडिएक साइंस में से कोई एक, ओके। ओके, तो मैं नेक्स्ट जो बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान है, इनके लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। करियर में मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है, मुझे अचीव करना है अपना गोल, ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी फ्यूचर स्पाउस का। इनका जो मुझे दिख रहा है, इनका जुपिटर इनके जो बर्थ चार्ट पे है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, जुपिटर प्लैनेट, गुरु जिसको बोलते हैं। तो इनके पास विजडम बहुत ज़्यादा होगा, नॉलेज बहुत होगा इनका, ये चाहे किसी भी फील्ड में काम करे उस फील्ड से रिलेटेड इनके पास नॉलेज बहुत होगा, एंड नॉट ओनली वर्क प्लेस से रिलेटेड नॉलेज, बल्कि हमारे इस पूरे लाइफ में, लाइक संसारिक जीवन में जो भी हम एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा विजडम होगा, ठीक है। तो इनका जो मुझे दिख रहा है बहुत कम एज में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने वाला पर्सनालिटी है इनका। इनके पास कई सारे चॉइसेस हैं, और मुझे दिख रहा है कि लोग इनको बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के तौर पर देखेंगे। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा हंसते खिलखिलाते रहने वाला पर्सनालिटी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी कलरफुल पर्सनालिटी है, लाइक चंचल मिजाज के नहीं है, ओके, ये चंचल मिजाज के नहीं है, गंभीर पर्सनालिटी है, लेकिन जहाँ हंसना है वहाँ हंसते भी हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ गए, ऐसा भी नहीं है, जहाँ हंसना है वहाँ हंसते भी हैं।
ठीक है। और इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और ऐसे इंसान है कि अगर ये किसी काम को हाथ लगाते हैं तो उसमें उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ऐसी पर्सनालिटी है। तो इनके साथ आपकी जो कनेक्शन है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि बाद में शादी के बाद सेपरेशन आ गया या फिर डिवोर्स हो गया या लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, नहीं, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। लड़ाई झगड़ा में ये इंसान बिलीव नहीं करते हैं, ये अच्छे से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है। ओके, एंजल नंबर 888 भी आपको दिख सकता है। हेयर को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस रहते हैं अपने बालों को लेकर। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, इनका बालों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। थोड़ा आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है। इनकी पर्सनालिटी थोड़ा ऐसा है कि हर वक्त ये क्लिंगी पर्सनालिटी नहीं है कि आपके पास चिपक जाएंगे, प्यार करेंगे तो चिपक जाएंगे, चिपकते रहेंगे, शादी कर लिया तो चिपकते रहेंगे या फिर आपके फ़ोन चेक करेंगे, नहीं, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है इनका, ठीक है, ऐसा पर्सनालिटी नहीं है इनका। यहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड सी, मैंने जुपिटर प्लैनेट के बारे में बोला था और यहाँ पर एक कार्ड भी आया है, जुपिटर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है प्रेयर, देन है यहाँ पर सेक्रेट टेम्पल। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना 20, 25, 23, नंबर 7, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो इनका बर्थ डेट हो सकता है या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इनका, एंड ऑल्सो नंबर 2। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल होंगे या फिर रिलीजियस होंगे, बट मुझे मोस्टली हाँ वही स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है स्पिरिचुअल और रिलीजियस में, बट ये क्वालिटी आपकी फ्यूचर स्पाउस के अंदर है ही है। ये माला जाप करने की एनर्जी मुझे दिख रहा है, ये चाहे किसी भी रिलीजन के हो, मुस्लिम होगा तो होगी तो तस्बीह लेंगे, ओके, बट माला जाप कोई भी कर सकता है। मैं बेसिकली मैं वैसी हूँ कि मैं भी माला जाप करती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ बट मैं करती हूँ, मैं सब फॉलो करती हूँ ऑलमोस्ट, या तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तो बेसिकली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो माला जाप करेंगे, तस्बीह लेंगे, इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो करेंगे। हाथों में मेहंदी लगाना इनको अच्छा लगेगा अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है। और आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये जो भी पर्सनैलिटी है, ऐसे इंसान है बहुत ही ध्यान में चले जाने वाले इंसान है। मतलब ये जिस वक्त ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे, अल्लाह के साथ कनेक्ट होंगे, गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, उस वक्त उन्हें कुछ और नहीं सूझेगा, ठीक है। वो खाली उस टाइम फ्रेम पर उसी डिवाइन एनर्जी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, फुल्ली कनेक्ट हो जाएंगे उस डिवाइन एनर्जी के साथ। डिवाइन के साथ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। इनकी फेशियल फीचर्स जो होंगे वो बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए इनके लिप्स, इनके आँखें, इनके आईब्रोज, इनके नोज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगे। मतलब ऐसा है कि नोटिसेबल होगा, इंसान देखेगा तो सीधा नज़र उसी पे जाएगा, जैसे कि आँखों पे गए या फिर नोज़ पे गए या फिर लिप्स पे गए, आईब्रोज पे गए, तो फेशियल फीचर्स इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इनका कॉलर बोन थोड़ा निकला हुआ होगा, कॉलर बोन यहाँ जो होता है ना, हड्डियाँ जो होते हैं तो कॉलर बोन थोड़ा निकला हुआ होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंड हाँ, एक चीज़ मुझे और दिख रहा है कि बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के होंगे लेकिन पॉजेसिव नहीं होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे लेकिन पॉजेसिव नहीं होंगे। इनका ऑरा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्योर वाइब्स मुझे मिल रहा है। इनके साथ जब आप कनेक्शन में आ जाएंगे तो आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, उस सुप्रीम एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। बेसिकली बहुत ही प्योर वाइब्रेंट एनर्जी है इनका, ठीक है। ग्रीन फ्लैग, आई मीनिंग ग्रीन फ्लैग, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ग्रीन फ्लैग देंगे। इनको स्पिरिचुअल जगहों पर जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि पिलग्रिमेज वगैरह जाना इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये एनर्जी है इनका। एक और हाँ, सेक्रेट प्लेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर सेक्रेट टेम्पल है, मुझे सेक्रेट प्लेस की एनर्जी मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है ये अपने घर में, अपने रूम में, इनका पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर वो एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो सेक्रेट प्लेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही अबंडेंट पर्सन है, ठीक है, करियर में बहुत स्ट्रांग है मुझे यहाँ पर 2 टाइम जॉब बिजनेस दोनों ही मुझे एनर्जी मिल रहा है। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जॉब करने वाले इंसान है तो एक कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करते हैं, ठीक है। म्यूज़िक से रिलेटेड जॉब है इनका, जैसे मतलब काम करते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। एक तो कॉर्पोरेट फील्ड का मैंने बोल ही दिया है, जॉब करते हैं। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिजनेस, खुद का सेल्फ मेड बिजनेस, जहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड मतलब फूड बिजनेस भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही अबंडेंट पर्सनैलिटी है, ये एक्सपेंड करने वाले हैं एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ये ऐसे शख्स हैं जिनसे शादी करने के बाद आपकी
करियर भी सातवें आसमान तक पहुंच जाएगा। मैं आसाम बोलने वाली थी, सातवें आसाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सातवें आसमान तक पहुंच जाएगा मतलब इनसे शादी करने के बाद ये जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं ना करियर में, आपको भी ये एकदम से लिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। लेट्स सी यहाँ पर और फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल फीचर्स। ओके, हॉट, थैंक यू। ओके, लॉन्ग हेयर, ये अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं तो, क्योंकि मुझे हस्बैंड का जो मैंने देखा उनका हेयर शॉर्ट ही है। जिम, तो या तो जिम जाते हैं, अदरवाइज ये अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अब हर कोई तो जिम नहीं जाता है, राइट, तो इनको बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह करना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, फिजिकल बॉडी का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डिम्पल, ये बहुत रेयर है, हर किसी का डिम्पल नहीं आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके डिम्पल भी पड़ते होंगे। लेट्स सी। ओके, ब्राउन आइज, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, तो किसी किसी का हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की आंखें जो है वो ब्राउन कलर का हो। ओके, ब्लैक आइज, ही तुरंत आ गया, मैंने बोला था किसी किसी का। ओके, तो किसी का ब्राउन आइज हो सकता है, किसी का ब्लैक आइज हो सकता है। नेक्स्ट है थिक आईब्रोज, मैंने बोला था ना इनके फेशियल फीचर्स प्रोमिनेंट होगा, आइज, आईब्रोज मैंने कहा था, यहाँ पर थिक आईब्रोज आया है। लेट्स सी। अट्रैक्टिव फिगर, इनका फिगर काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, मैंने बोला था फैट नहीं होगा, फैटी नहीं होगा, ठीक है, तो अट्रैक्टिव होगा इनका फिगर। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। स्टबर्न, ओके, थोड़ी ज़िद्दी होंगे, पर्सनैलिटी इनका थोड़ा ज़िद्दी होगा। मैंने एक चीज़ कहा था, थोड़े इग्नोर करने वाले हैं जो पीछे पर मिल रहा है, तो कभी कभार ये अपने ज़िद के चलते हुए आपको थोड़ा बहुत इग्नोर ज़रूर करेंगे। सी, ओ माय गॉड, वाइज पर्सन, मैंने ये कहा था शायद ये कहा था कि बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे, राइट, यहाँ पर आए हैं वाइज पर्सन, बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन, सी, मैंने कहा था ना आपके फ्यूचर स्पाउस स्पिरिचुअल होंगे या फिर रिलीजियस होंगे, यहाँ पर आ गए स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ये दिखने में काफ़ी यंग होंगे, जितना इनका एज होगा उससे ज़्यादा ये यंग दिखेंगे। नाम की इनिशियल्स ले लेते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, मुझे उतना पसंद नहीं है नाम की इनिशियल्स वगैरह लेना। एक ऑलरेडी गिर गया है, पी आया है यहाँ पर। लेट्स सी और कौन से इनिशियल्स आते हैं। नाम की फर्स्ट लेटर क्या होगा फॉर ऑप्शन नंबर 1, ये नीचे गिर गया है, मैं नहीं लूँगी। ओके, टी, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, टी, पी तो ऑलरेडी गिर ही गया है बाय द वे। आई, के 2 बार के आया है। जी, एन, ठीक है, नाम की इनिशियल्स ऑप्शनल है, मैं उतना प्रेफर नहीं करती, लेकिन कुछ लोग देखना पसंद करते इसलिए मैं डाल रही हूँ, ठीक है। सो यार ये भी आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो क्लेम कीजिएगा, ठीक है, इस इंसान को क्लेम कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से रिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। 3 कार्ड्स मैंने पहले से प्री शफल करके निकाल लिया है, वो हम देखेंगे क्या है, और भी कुछ कार्ड्स मैं ऑन कैमरा निकालूंगी और कुछ चिट्स वगैरह भी निकालूंगी, हम जानेंगे उनके बारे में। फिलहाल मैं चैनलिंग करके देखती हूँ कि ओके आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा। फैमिली ओरिएंटेड इंसान आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इनको एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंसिव चीज़ें ही खरीदे, लेकिन इनका बहुत मन करता है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें एक्सपेंसिव चीज़ें, स्पेशली जो चीज़ें दिखने में बहुत महंगे लगते हैं, ऐसे चीज़ें इनको बहुत अच्छा लगता है। मटेरियल चीज़ें जो दिखने में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ओके, कुछ होते हैं ना कि दिखने में एक्सपेंसिव है लेकिन है नहीं एक्सपेंसिव, ऐसा भी कई बार होता है, तो इनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है जो दिखने में बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, चाहे उसका प्राइस जैसा भी हो, जितना भी हो, उनको अच्छा लगता है। रिच देखना उनको अच्छा लगता है, रिच लाइफस्टाइल इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको अच्छा लगता है जैसे कि अमीर लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, पार्टीज वगैरह अटेंड करते हैं, उनको वैसा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला लाइफ है इनका, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन इनको वैसा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हद तक ये अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी करते हैं, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनसे जितना एफर्ट हो सकता है वो एफर्ट करते हैं, मतलब हाँ।
कंफर्टेबल लाइफ इनको अच्छा लगता है। कंफर्टेबल लाइफ जहाँ पर बहुत आराम से ज़िंदगी बीते, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ का लाइफ होता है। हालांकि सेलिब्रिटीज़ का लाइफ भी सिंपल नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, अनकंफर्टेबल नहीं होता है, बट स्टिल जैसे कि उनके आसपास बॉडीगार्ड रहता है, महंगी गाड़ी में घूमते हैं, महंगे खाना खाते हैं, इस तरह की लाइफ, लग्जूरियस लाइफ है ना, तो इनको ऐसा लाइफ अच्छा लगता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मिल रहा है, लेट्स सी। और हम देखते हैं, कार्ड से निकालते हैं, बताते हैं कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। इनको डांस अच्छा लगता है, स्पेशली वो वाला डांस, क्या बोलते हैं उसको, बैलोरीना शायद, सॉरी हो सकता है मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो, बैलोरीना मुझे ये आ रहा है, हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, बट मुझे ये डांस दिख रहा है कि उनको ये डांस काफ़ी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि वो ये करते हैं, लेकिन इनको अच्छा लगता है ये डांस। प्लीज़ बताइएगा, अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया है तो मैं बाद में टाइप करके दे दूँगी यूट्यूब पे वीडियोज़ में। लेट्स सी कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज, आपके फ्यूचर स्पाउस आउट ऑफ कंट्री के हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए है। ठीक है, कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चेहरा बहुत प्यारा सा मुझे दिखाया जा रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका चेहरा जो है बहुत ही प्यारा सा होगा या होगी, जो भी है, फेस बहुत प्यारा सा होगा या होगी। द चैरियट, ऑप्शन 1 के लोग भी आए हैं यहाँ पर। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड वुमेन। ओके, हैंग्ड वुमेन आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस वाइफ लड़की ही हो, ये हैंग्ड वुमेन आया है। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जो उससे मैटर नहीं करता, बेसिकली जो हम हैंग्ड मैन बोलते हैं यहाँ पर हैंग्ड वुमेन लिखा है। ठीक है, ओके, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात बोलूँ, लेस एक्सप्रेसिव है, कम एक्सप्रेस करने वाले इंसान हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक है आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको लग सकता है इंसान थोड़ी घमंडी है, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सा घमंड है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर थोड़ा सा, लेकिन ये घमंड ऐसा घमंड नहीं है कि ऐसे ही घमंड कर लिया। ऐसे कई बार होता है ना कि घमंड करने लायक कुछ होता नहीं है, फिर भी लोग घमंड करते हैं। इनका ऐसा नहीं है, घमंड करने लायक है इसलिए घमंड करते हैं। हालांकि घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं होता है, बट होता है फिर भी लोगों में। तो हाँ, एक आपको ऐसा लग सकता है इनका नेचर थोड़ा घमंडी है, क्योंकि मुझे ईगोइस्टिक दिख रहा है आपके पर्सन का, कि काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनका लाइफस्टाइल, उन्हें लग्जरियस लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, और वैसे ही इनका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत है भी वैसा, लग्जरियस नहीं बोलूँगी लेकिन रिच है, रिच फैमिली बैकग्राउंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर मुझे जॉब वाला वाइब्स नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर बिजनेस का स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है। जॉब बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम, लाइक 2 to 3% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जॉब करते हैं, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जॉब करते हैं, अदरवाइज ऐसा जॉब करते हैं जो जगह चेंज होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, इस टाइप का जॉब करते हैं। अदरवाइज मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेस ऑनर है। ठीक है, बिजनेस ऑनर है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बड़ा वाला बिजनेस। ठीक है, अच्छा खासा कमाई होता है इनका। ठीक है ना, बहुत ही एक स्टेबल, लाइक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान काफ़ी स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है, फाइनेंशियली इंसान बहुत ही स्टेबल है। ठीक है, इमोशनल लेवल पर भी मुझे स्टेबल ही दिख रहा है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि एक हिडन पर्सन मुझे दिख रहा है, हिडन पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है। इनकी नेचर थोड़ा बहुत ऐसा है कि ईजिली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें हाइड करके रखना पसंद करेंगे। एंड कई दफ़ा आपको ऐसा भी लगेगा कि पता नहीं मुझसे प्यार करते भी कि नहीं, पता नहीं इनके लिए मेरी फीलिंग्स है भी कि नहीं, आपको ऐसा भी लग सकता है। ठीक है, या एक मिस्टीरियस हिडन, कभी कभी आपको थोड़ा स्नीकी भी लग सकता है। ठीक है, देखिए जो आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, अदरवाइज जो भी क्वालिटीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप उसे क्लेम मत कीजिए, जो क्वालिटीज़ आपको अच्छा लग रहा है आप उसे क्लेम कीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके हस्बैंड वाइफ में यही सारी क्वालिटीज़ हुई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी का हो सकता है कि सारी क्वालिटीज़ आ जाए, किसी किसी का हो सकता है कुछ 1-2 क्वालिटीज़ आ जाए, जो इस रीडिंग में मैं बता रही हूँ। ठीक है ना, हाँ,
फेस के बारे में मैंने बोला था कि फेस मुझे प्यारा सा दिखाया जा रहा है, खूबसूरत है इनका लुक। बेसिकली ये लड़का हो चाहे लड़की हो, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चेहरा इनका गुड लुकिंग है और ये अपने आउटर अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लाइक कैसे वो दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद को, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते कि हम आईने में कैसे दिख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट दे या ना दे, कोई अच्छा बोले या ना बोले, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं वैसी हूँ अगर मैं खुद की बोलूँ तो। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सामने वाला इंसान अगर बोल रहे हैं कि नहीं तुम इस ड्रेस पे खूबसूरत लग रहे हो, यही पहनो, तो वो वही ड्रेस पहनेंगे। तो इनका मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। इनका मतलब ऐसा है कि इनको जो ड्रेस पसंद है वो तो उसे पहनेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये भी होगा कि सामने वाला इंसान मुझे इस ड्रेस पे पसंद करेंगे कि नहीं, लोगों का क्या ओपिनियन होगा। तो लोगों का ओपिनियन, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह लेना इनको काफ़ी पसंद है। उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने लिए चीज़ों को चूज़ करना पसंद करते हैं। बट एट दी एंड ये वही चूज़ करता है जो इनको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन उनके माइंडसेट में ये चीज़ हमेशा रहता है कि लोगों को कैसा लगेगा। ठीक है, लोगों के नज़रों में मैं आऊँगी या नहीं। ठीक है, ये चीज़ इनके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, हाँ, ये एक रॉयल वाला लाइफस्टाइल इनको बहुत अच्छा लगता है और ये अपने ही दुनिया के किंग एंड क्वीन है। ठीक है ना, ये अपनी दुनिया में किंग एंड क्वीन है। ठीक है, ये बहुत ही खुद को मतलब पैम्पर करना बहुत पसंद करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपसे किसी बात से ये नाराज़ हो गए तो मुंह फेर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपको आप अगर इनसे नाराज़ हो गए तो ये आपको मनाने नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप इनसे नाराज़ होते हैं तो ये आपको नहीं मनाएंगे, आपको इनको मनाना पड़ेगा अगर ये नाराज़ होते हैं तो। ठीक है ना, तो अगर आप नाराज़ हो जाते हैं इनसे इन फ्यूचर तो आपको अपने आप ही मान जाना पड़ेगा, ये आपको नहीं मनाने वाले हैं। ठीक है, इमोशनल लेवल पर मैच्योर्ड है, या नो डाउट इमोशनल लेवल पर मैच्योर्ड है, लेकिन इनके कुछ डार्क वुंड्स हैं, कुछ डार्क वुंड्स हैं जो हील्ड नहीं है। ठीक है, पास्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं। अदरवाइज बहुत ही पैशनेट इंसान है, अपने पैशन को फॉलो करना पसंद करता है और ऐसा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है। उनको पता है कि हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे नहीं चाहिए, हाँ इस पर मुझे सक्सेस मिलेगा, हाँ इस पर मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत श्योर रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिसीजन लेने के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के, उन डिसीजंस को लेने में ये इंसान क्या होता है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है इनको कि करे तो क्या करें। ठीक है, और एक चीज़ इनकी पर्सनैलिटी थोड़े स्लो एक्शन लेने वालों में से, एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, यहाँ पर आया डेथ, इनर हीलर एंड डिसकम्फर्ट। और मैंने क्या चैनल किया था, इनको कंफर्टेबल लाइफ पसंद है। सो यहाँ पर जो इनकी पर्सनैलिटी आया है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनकी लाइफस्टाइल चाहे जितना भी बाहर से खूबसूरत दिखे, ये इतनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। इनकी कंफर्ट लाइफस्टाइल में काफ़ी हद तक डिस्कम्फर्ट है, मीन्स स्ट्रगल बहुत है, बहुत कुछ लाइक जैसे कि ये पैसे अगर बहुत कमाते हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास काम बहुत ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल वाला लाइफ नहीं जीते हैं। ठीक है, बाहर से अगर आप देखोगे कपड़े बहुत अच्छे पहने, खाना काफ़ी अच्छा खा रहे हैं, घर बहुत खूबसूरत है, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। लेकिन उस कंफर्टेबल लाइफ की जो पीछे का मतलब जो कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो लोगों को नहीं दिखता है। तो इनका जो बिहाइंड द सीन वाला लाइफ है, ये बहुत ही डिसकम्फर्टेबल वाला लाइफ है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं लाइफ में, लाइक और बहुत ही गोल ओरिएंटेड इंसान है। इनको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन वाला चीज़ नहीं दिख रहा है कि इतना मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है, काफ़ी है, नहीं, उनको मुझे और चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है, इतने में ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिकली लिमिटेड नहीं सोचते हैं, इनको एक्सपेंड करना अच्छा लगता है, आगे बढ़ते रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। नंबर 14, 13 एंड नंबर 7, ओके, नंबर 4 एंड 5 ऑल्सो इम्पोर्टेंट है इनके लिए, सॉरी आपके लिए। इनका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, ये इनर हीलर, दैट्स वाई यहाँ पर आया है। हीलिंग एबिलिटीज़ इनके अंदर बहुत स्ट्रांग है, ज़रूरी नहीं कि हीलिंग फील्ड से ही काम करते हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इनको रेकी हीलिंग भी आता है। ठीक है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग इनको आता है और ये करते भी हैं, इसको भी एज अ प्रोफेशन वो फॉलो भी करते हैं। ठीक है ना, सबके लिए नहीं है। तो इनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, ये हील करना लोगों को बहुत ईजिली हील कर पाता है, स्पेशली उनके हैंड्स में वो हीलिंग एबिलिटीज़ है। ठीक है, जैसे कई बार लोगों की बातों में हीलिंग एबिलिटीज़ होते हैं,
लोगों से कोई अगर बात करता है तो सामने वाला इंसान उनकी बातें सुन के हील हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हाथों में हीलिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग वगैरह अगर करते हैं तो सामने वाला इंसान बहुत इजीली हील्ड हो जाता है। तो नॉट ओनली डेट, अगर ऐसा इंसान आपके सर पे भी हाथ फेरा देना, जैसे कि आप मान लो बहुत टेंशन में है, बहुत एंजाइटी है, और वो इंसान अगर आपके सर पे ऐसे हाथ फेराए थोड़ा बहुत या फिर ऐसे भी अगर हाथ फेराए, तो आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होने लग जाता है, मतलब ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है। पेड़ पौधे लगाना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, चलता रहता है, मतलब साल भर में न जाने कितने बार ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते रहते हैं। दैट्स वाई इनका लाइफ ना डिसकम्फर्ट वाला आया है, कंफर्टेबल वाला लाइफ नहीं है। बाहर से देखोगे तो बहुत कंफर्टेबल है, अदरवाइज इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। ऑप्शन 1 से ज़्यादा मुझे यहाँ ऑप्शन 2 का दिख रहा है, बहुत कुछ सहा है। टावर मोमेंट साल में 3 बार तो कम से कम आता ही है इनके लाइफ में, ठीक है। टैरो की लैंग्वेज में बता रही हूँ, टावर मोमेंट यानी अनएक्सपेक्टेड, कुछ बुरा सा हो जाना, इवेंट हो गया उनके लाइफ में, झटका लग गया अचानक से कुछ। तो इस तरह की इवेंट्स जो है इनके लाइफ में कम से कम 3 बार तो आता ही है, ठीक है। बहुत ही एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही डीप लेवल के, मतलब सोचने वाले इंसान है, बहुत डीपली सोचने वाले इंसान है, बहुत डीपली फील करने वाले इंसान है। लेट्स सी इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो इनके दाढ़ी होगा इनका, ठीक है, दाढ़ी मूछ होगा, बियर्ड पर्सन होगा, बियर्ड होगा यार, राइट। फेयर स्किन टोन फेयर होगा, ब्लैक आइज, ब्लैक कलर की आंखें होंगे। ओके, यहाँ पर डस्की स्किन भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फेयर स्किन टोन है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डस्की स्किन टोन है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फेयर स्किन टोन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए डस्की स्किन टोन है, मतलब ब्राउन स्किन टोन, फॉर एग्जाम्पल, नॉट फॉर एग्जाम्पल, डस्की स्किन टोन मीन्स ब्राउन कलर का जो स्किन टोन होता है। ओके, कलर्ड है, ये अपने बालों में कलर करेंगे, कलर करना इनको अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद बाल है तभी कलर करें, ठीक है। ओके, शॉर्ट हेयर होगा इनका। लेट्स सी फिजिकल फीचर्स क्या होगा। ओके, जिम आया है, या तो वो जिम जाते हैं, अदरवाइज इनको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। ओके, टॉल होंगे, प्रिटी फेस, मैंने कहा था ना इनका फेस बहुत प्यारा होगा, यहाँ पर आया प्रिटी फेस, थैंक यू। 1 मोर, मुझे 2 लेने के लिए बोला जा रहा है, मैं 2 लूँगी। बड़े बड़े आँखें होंगे, बिग आइज। यंग होंगे, या तो ये आपसे एज में यंग होंगे, अदरवाइज दिखने में यंग होंगे। एक और लेती हूँ मैं। ओके, यहाँ पर आया मीडियम हाइट, ठीक है। तो सबके लिए मतलब ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत टॉल होंगे, मीडियम हाइट के होंगे। ओके, शॉर्ट नहीं, ये मीडियम होंगे। लेट्स सी नाम के फर्स्ट लेटर। इनको एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होगी, इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। नाम के फर्स्ट लेटर, जिसको मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती, लेकिन लोग देखना पसंद करते, इसलिए ले लाती हुई चीज़। लेट्स सी नाम की फर्स्ट लेटर, टी, डी, जेड, एन, के, ई। ओके, ये रहे आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कुछ मैसेजेस, इंफॉर्मेशंस। अगर आपको ये अच्छा लगा तो क्लेम कीजिएगा, ठीक है। जो भी अच्छी क्वालिटीज़ लगे कि हाँ मुझे ये क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। ओके, बाय।